Assalamu alaikum, my dear students. I am Zahur Ahmed Bhatt, your trainer for information technology. Today we are going to discuss our third topic of ITs. That's once again applications of IT. Because in last video we have left a few categories, and today we are going to discuss them one by one to complete this ITs chapter. So let's move to our topic. Applications of IT in home. हम घर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करते हैं और किन किन चीज़ों में करते हैं. आप घर के किचन से तो वाकिफ़ ही होंगे. आम चीज़ें हमारे घर में होती है आजकल, जैसे माइक्रोवेव ओवन. माइक्रोवेव ओवन क्या है? ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वसादत से जो है हमारे घर के रोज़मर्रा के काम में मदद करता है. जैसे ये माइक्रोवेव ओवन यहाँ पे जिसकी इमेज आप देख रहे हो, इससे हम खाना पकाते हैं और विदाउट जो हमारा टाइम वेस्ट जो है माइक्रोवेव ओवन के अंदर रख देते हैं और इसे कुक कर पाते हैं. इसी तरह हमारे घर के अंदर फ्रिज होता है. फ्रिज के सहारे हम चीज़ों को फ्रीज़ करते हैं, ठंडा रख पाते हैं. इसी तरह एयर कंडीशनर हो गया हमारे घर के अंदर. हम एयर कंडीशन से अपने घर को ठंडा रख पाते हैं गर्मियों के मौसम में. और आजकल जो नया इसमें है एप्लीकेशन ऑफ IT इन होम में, वो है होम ऑटोमेशन सिस्टम्स. आजकल हम हर कोई चीज़ घर की कंट्रोल कर सकते हैं रिमोट से, अपनी मोबाइल से. हम गेट जो हमारे घर का गेट होता है उसको भी एप्लीकेशन ऑफ IT की मदद से ओपन कर सकते हैं. हम अपने घर की लाइट्स, इंडोर आउटडोर लाइट्स भी होम ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं. एयर कंडीशनर को भी, घर की वेंटिलेशन को भी. गर्ज हर कोई चीज़ जो घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या जो भी एप्लीकेशन ऑफ IT में आता है, जो नई चीज़ें आती है, वो हम सिंपली अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं. मान लो आजकल के नए होम ऑटोमेशन सिस्टम में क्या होता है, आपके घर के दरवाजे पे मेहमान खड़ा है, गेस्ट आया हुआ है, तो फ़ौरन क्या होता है, आपके जैसे आपका गेस्ट आपके घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है, फ़ौरन आपके मोबाइल में SMS चला जाता है कि घर के गेट पे, दरवाजे पे कोई गेस्ट खड़ा हुआ है. तो ये भी इसी की एप्लीकेशन है IT की. तो ये स्मार्ट एप्लीकेशंस आ गई है अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में. जैसे होम बहुत सारे जो है एप्लीकेशंस है IT की घर के अंदर भी. जैसे वॉशिंग मशीन हो गई. वॉशिंग मशीन के ज़रिए हम अपने घर के जो हमारे कपड़े होते हैं उनको टाइम पे उसमें रख के अपना टाइम बचा के उसमें साफ़ करते हैं. होम जो वैक्यूम क्लीनर्स हो गए, बहुत सारी है इसकी एप्लीकेशन, पर मैंने यहाँ पे कुछ जो आपके नज़र के सामने किचन के अंदर जो नज़र आती है आपको आम, तो वो मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे. जो दूसरा टॉपिक इसमें है आज, वो एप्लीकेशंस ऑफ IT इन कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो हर किसी को पता है, ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सारी कंट्रीज़ की गैप को ख़त्म किया है, कॉन्टिनेंट्स को मिलाया है, फ़िज़िकल बैरियर्स को ख़त्म किया है. बॉर्डर्स, जो फ़िज़िकल बॉर्डर्स, अगर हम यहाँ से एक कंट्री में दूसरी कंट्री जाना चाहते हैं, फ़िज़िकल बॉर्डर आता है. एक कंट्री का बॉर्डर
मतलब रोकता है हमें दूसरी कंट्री में जाने के लिए। सी समंदर आता है, मतलब जो एक कॉन्टिनेंट को या एक कंट्री को दूसरी कंट्री से सेपरेट करता है। मगर आज ये कम्युनिकेशन आईटी की बदौलत इतनी स्ट्रांग हो गई है कि हम एक दूसरे के साथ, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ, या एक इंसान दूसरे इंसान के साथ इतना फास्टली एक्सेस करता है कि उसको लगता है जैसे वो उसके पास ही है। जो लाइट की स्पीड है उसके हिसाब से हम आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, तबादला करते हैं अपने आइडियाज़ का, शेयर करते हैं अपनी नॉलेज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। जैसे कम्युनिकेशन में आते हैं हमारे रेडियो हम सुन पाते हैं आजकल, टेलीविज़न है, कंप्यूटर, इंटरनेट एंड सेल फोन्स है, ये भी एप्लीकेशंस ऑफ आईटी में आता है। या आपको जो मैं आईटी के अंदर जो हमारे पास आईटी में अभी यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि इंटरनेट हो गया। इंटरनेट ने तो एक रेवोल्यूशन खड़ा किया है। इंटरनेट तो जो लॉन्च हुआ था, जिसको ओरिजिनली हम अरब्बा नेट कहते थे पहले, जो यूएसए मिलिट्री ने लॉन्च किया था, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूएसए का था, उसी ने लॉन्च किया था आफ्टर वियतनाम में जो गुरेला वार चल रहा था। उसके बाद जब उनने देखा कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है हमारे इन मतलब आर्म्ड फोर्स के अंदर, तो उन्होंने अरब्बा नेट का जो है उसका प्रपोजल डाला था 1970 में। तो ये इंटरनेट के अंदर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इंटरनेट तो आपको पता ही है ये कितना पावरफुल है, और हम इसकी बदौलत आज दुनिया को इसने एक गाँव बना दिया, एक विलेज बना दिया है। और विलेज की सोच में हमें ये लगता है कि हमने कुछ गांव इकट्ठे करे हुए हैं और ये ग्लोबल विलेज बन गया है। ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये इसके ज़रिए हम अपने जो मैसेजेस हैं फास्ट विद स्पीड ऑफ लाइट ट्रांसफ़र करते हैं वन पार्ट ऑफ वर्ल्ड टू अनदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड। इस तरह यूज़ नेट है, सोशल नेट है, इंटरनेट रिले चैट है, और इसके बावजूद भी बहुत सारी एप्लीकेशंस बचती है जिनका हम जो है बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं आने वाले टॉपिक्स के अंदर। अब इंटरनेट का बैंकिंग में क्या इस्तेमाल है, तो ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि हमारा आजकल रोज़मर्रा के काम बैंक के पता ही है। बैंक जो है पहले बैंक में बैंकिंग कैसे होती थी और अब कैसे होती है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैकबोन बन गई है बैंकिंग की। जैसे हम जानते हैं हम इंटरनेट बैंकिंग कर पाते हैं। इंटरनेट बैंकिंग में हम क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, हम कभी भी 24/7 नेट को एक्सेस कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग करते हैं हम, जैसे हमारे पास जो आम हम यहाँ पे चलाते हैं जम्मू कश्मीर बैंक की एप्लीकेशन है एम पे, उसकी मैं जिक्र करूँगा। वो हमारे मोबाइल ऐप्स पे होती है, और हम आराम से किसी भी टाइम कभी भी हम जो चाहे अपने बैंक से पैसे जो है चेक कर सकते हैं कि है कितना अकाउंट में, या हमें किसी को ट्रांसफ़र करना है तो हम वो एप्लीकेशन अपनी मोबाइल पे यूज़ करके हम करते हैं। जैसे पहले हम जानते थे अगर हमें कैश निकालना होता बैंक, तो चेक हमारे पास होती थी, जो कागज़ पर्ची है जो आप जानते हो। तो हमें क्यू में खड़ा होना पड़ता था, और उसके बाद कई घंटे वेट करने के बाद अपनी बारी आने पे हमें पैसे मिलते हैं। मगर ये जो अब ये ऑप्शन चेंज हो गया है ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स के हिसाब में, यानी जिनको हम एटीएम कहते हैं, एटीएम के थ्रू हम कभी भी कहीं पे भी, रात में भी, दिन में, छुट्टी, जब भी कोई चाहे उस पे पैसे निकाल सकता है एटीएम से। अब आ गई है कैश, एटीएम के बाद अब कैश डिपॉजिट मशीन्स आ गई हैं।
अब ये हर किसी एटीएम में नहीं है, पर खासकर जगहों पे रखी गई है। संडे के दिन, छुट्टी के दिन हम को बैंक बंद है वो ये सोचना नहीं पड़ता है, हम कैश को डिपॉजिट कर सकते हैं ई मशीन्स पे, और वहाँ पे हमें आराम से वो रिसिप्ट मिलता है और कैश भी डिपॉजिट होता है। हम पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स के थ्रू। और सबसे बड़ी बात इसकी कि कभी भी आप एक्सेस कर सकते हो 24/7 एंड 365 डेज़, कोई छुट्टी नहीं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अब इसकी डिसएडवांटेज ये है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है कभी कभार, वो इसकी डिसएडवांटेज रहती है, वरना इसमें जो है ये जो आईटी है ये बैकबोन है बैंकिंग की। इसके बगैर बैंक आजकल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर इनके पास आईटी की सहूलियत ना हो। थैंक यू very much for listening and have a nice day.